यार, एक बार सोच, सिर्फ 1% बेहतर होने का क्या मतलब है? लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तू हर रोज 1% बेहतर होता चला जाए, तो एक साल में तू 37 गुना बेहतर बन जाता है। और अगर तू हर रोज 1% खराब होता चला जाए, तो लगभग शून्य पर पहुंच जाता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा आइडिया। जेम्स क्लियर खुद एक बार बेसबॉल बैट से बुरी तरह घायल हो गए थे। उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ, वो कोमा तक में चले गए। लेकिन रिकवरी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी छोटी छोटी हैबिट्स से दोबारा बनानी शुरू की। धीरे धीरे वो कॉलेज टीम के कप्तान बने। उन्हें ESPN एकेडमिक ऑनएल अमेरिकन अवार्ड मिला। और फिर उन्होंने अपने सारे अनुभवों को एक किताब में बदल दिया, एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब सिर्फ हैबिट्स के बारे में नहीं है। ये किताब है कि तू अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी कैसे बदल सकता है। क्योंकि जब तक तू ये नहीं समझेगा कि तू असल में कौन बनना चाहता है, तब तक कोई भी हैबिट लंबे समय तक टिकती नहीं। ये एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है, जिंदगी को सही तरीके से चलाने का सिस्टम। बुक की कोर फिलॉसफी: गोल्स नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करो। रिजल्ट नहीं, आइडेंटिटी बदलो। बड़े जंप्स नहीं, टाइनी इंप्रूवमेंट्स करो। शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बिल्ड करो। चैप्टर 1: छोटी हैबिट्स की शॉकिंग पावर। सोच, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 100 साल तक एक भी बड़ा मेडल नहीं जीत पाई थी। फिर एक कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई: एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मतलब, हर छोटी चीज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करो। साइकिल सीट को थोड़ा कंफर्टेबल बनाओ, टायर्स को बेहतर ग्रिप दो, राइडर्स को अच्छी नींद के लिए बेस्ट पिलो दो, हाथ धोने का सही तरीका सिखाओ, ट्रक के अंदर वाइट पेंट लगाओ ताकि डस्ट तुरंत दिख जाए। रिजल्ट: सिर्फ 5 साल में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के लगभग 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। फिर ओलंपिक रिकॉर्ड्स टूटे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने, और लगातार टूर डी फ्रांस विक्ट्रीज मिली। ये सिर्फ साइकिलिंग की कहानी नहीं है, ये स्मॉल हैबिट्स के कंपाउंड इफेक्ट की कहानी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट: अगर तू हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो एक साल बाद रिजल्ट कुछ ऐसा होता है: 1.01 की पावर 365 इक्वल्स लगभग 37.78। मतलब तू 37 गुना बेहतर बन चुका होगा। लेकिन अगर तू हर दिन 1% वर्स होता जाए, 0.99 की पावर 365 इक्वल्स लगभग 0.03, तो तू लगभग जीरो तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि छोटी हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं। ये कंपाउंड होती है, बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट की तरह। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, वो रिजल्ट्स देखते हैं, ट्रेजेक्टरी नहीं। आज तू ब्रोक हो सकता है, लेकिन अगर सेविंग की हैबिट है, तो फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। आज तू फिट नहीं है, लेकिन अगर जिम छोड़ दिया, तो धीरे धीरे अनहेल्थी हो जाएगा। तेरे करंट रिजल्ट्स तेरी डेली हैबिट्स का लैगिंग मेजर हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल: एक आइस क्यूब इमेजिन कर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, तू टेम्परेचर बढ़ाता है 26, 27, 28, 29, 30, 31, कुछ नहीं होता। आइस वैसी की वैसी रहती है। फिर अचानक 32 डिग्री पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बस 1 डिग्री का फर्क, लेकिन उसी ने सब बदल दिया। हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। तू मेहनत करता है, दिनों तक कुछ रिजल्ट नहीं दिखता, फिर अचानक एक दिन सब क्लिक हो जाता है। इसी फेज को वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इस फेज को सरवाइव कर लेते हैं, वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्रॉस कर लेते हैं, और फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स: असली गेम यही है। गोल्स की 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम 1: विनर्स और लूजर्स। दोनों के गोल्स सेम होते हैं। हर एथलीट गोल्ड मेडल चाहता है, फर्क सिर्फ सिस्टम का होता है। प्रॉब्लम 2: गोल अचीव करना टेम्परेरी चेंज है। रूम साफ किया, ग्रेट, लेकिन क्लीनिंग सिस्टम नहीं बदला तो रूम फिर गंदा हो जाएगा। प्रॉब्लम 3: गोल्स हैप्पीनेस को डिले कर देते हैं। जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा। ये माइंडसेट डेंजरस है। प्रॉब्लम 4: गोल अचीव होते ही मोटिवेशन खत्म हो जाती है, मैराथन खत्म। फिर क्या? लेकिन सिस्टम्स के साथ गेम कभी खत्म नहीं होती। पावरफुल क्वोट: You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Actionable lesson: आज गोल मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। मुझे राइटर बनना है, बोलने से कुछ नहीं होगा। उसकी जगह सिस्टम बनाओ। मैं हर सुबह चाय के साथ 200 वर्ड्स लिखूंगा,
सिस्टम हमेशा क्लियर होता है, क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। चैप्टर 2, हैबिट्स और आइडेंटिटी। तू कौन है? सोच दो, लोगों को सिगरेट ऑफर की गई। पहला बोलता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा बोलता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर ही नहीं हूं। बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। पहला इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। व्यवहार बदलने की 3 लेयर्स। लेयर 1, आउटकम, तुझे क्या रिजल्ट चाहिए, जैसे वजन कम करना, किताब लिखना, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। लेयर 2, प्रोसेस, तुझे क्या करना है, जैसे डाइट फॉलो करना, रोज लिखना, ये बीच वाली लेयर है। लेयर 3, आइडेंटिटी, तू असल में कौन है, जैसे हेल्दी इंसान, राइटर, एथलीट, ये सबसे अंदर वाली और सबसे पावरफुल लेयर है। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर काम करते हैं, मतलब रिजल्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, अंदर से बाहर बदलो, पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। जब तेरी आइडेंटिटी ये बन जाती है कि मैं एथलीट हूं, तो जिम जाना स्ट्रगल नहीं लगता, वो तेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। आइडेंटिटी कैसे बनती है? वॉट्स थ्योरी, तेरा हर एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो तू बनना चाहता है। एक दिन जिम गया, बराबर एक वोट, मैं एथलीट हूं। एक पेज पढ़ा, बराबर एक वोट, मैं रीडर हूं। हेल्दी खाना खाया, बराबर एक वोट, मैं हेल्दी इंसान हूं। तुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस मेजॉरिटी वोट्स जीतने हैं। आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, ये तेरे बार बार किए गए एक्शन से बनती है। जो काम तू बार बार करता है, धीरे धीरे वही तेरी पहचान बन जाता है। एक्शन लेने वाली सीख, कोई भी नई हैबिट शुरू करने से पहले खुद से पूछ, यह हैबिट कैसे साबित करती है कि मैं वैसा इंसान हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं। फिर उसी एंगल से सोच, मैं जिम जा रहा हूं क्योंकि मैं हेल्दी इंसान हूं, ना कि मैं जिम जा रहा हूं ताकि हेल्दी बन जाऊं। चैप्टर 3, हैबिट्स काम कैसे करती हैं। 4 स्टेप्स। 1898 में साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बिल्लियों को पजल बॉक्स में डाला। बिल्लियां इधर उधर कोशिश करती थीं। गलती से लीवर दब जाता था, दरवाजा खुल जाता था और खाना मिल जाता था। बार बार रिपीट होने पर बिल्लियों ने सीख लिया कि लीवर दबाने से रिवॉर्ड मिलता है। शुरुआत में बाहर निकलने में लगभग 1.5 मिनट लगते थे, बाद में सिर्फ 6 सेकंड। यही है हैबिट फॉर्मेशन का साइंस। डी हैबिट लूप। 4 स्टेप्स। स्टेप 1, क्यू, संकेत, कोई ऐसा सिग्नल जो ब्रेन को ट्रिगर करे, जैसे फोन का बजना, खाने की खुशबू, स्ट्रेस महसूस होना। स्टेप 2, क्रेविंग, चाहत। क्यू के बाद डिजायर पैदा होती है। असल में तुझे चीज नहीं चाहिए होती, तुझे फीलिंग चाहिए होती है। सिगरेट नहीं, राहत चाहिए। सोशल मीडिया नहीं, बोरियत से बचना है। स्टेप 3, रिस्पॉन्स, एक्शन। अब तू असली हैबिट करता है, यानी कोई एक्शन लेता है। ये तेरी एबिलिटी और मोटिवेशन पर निर्भर करता है। स्टेप 4, रिवॉर्ड, इनाम। अब सेटिस्फैक्शन मिलती है। रिवॉर्ड 2 काम करता है, डिजायर को संतुष्ट करता है, ब्रेन को सिखाता है कि ये एक्शन दोबारा करना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फोन नोटिफिकेशन क्यू, फोन वाइब्रेट हुआ। क्रेविंग, जानना है मैसेज में क्या आया। रिस्पॉन्स, फोन उठाकर मैसेज चेक करना। रिवॉर्ड, क्यूरियोसिटी शांत हो गई। अब ब्रेन सीख जाता है, फोन बजा बराबर तुरंत फोन उठाना। बिहेवियर चेंज के 4 लॉज अच्छी हैबिट बनाने के लिए। 1, मेक इट ऑब्वियस, हैबिट का क्यू साफ दिखाओ। 2, मेक इट अट्रैक्टिव, उस हैबिट को एक्साइटिंग बनाओ। 3, मेक इट इजी, हैबिट को इतना आसान बनाओ कि बहाना न बचे। 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, खुद को रिवॉर्ड दो ताकि ब्रेन उसे रिपीट करे। बुरी हैबिट तोड़ने के लिए। 1, मेक इट इनविजिबल, क्यू हटा दो। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, हैबिट को बोरिंग या नेगेटिव बनाओ। 3, मेक इट डिफिकल्ट, हैबिट करना मुश्किल बनाओ। 4, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, ऐसा कॉन्सिक्वेंस जोड़ो कि मजा ना आए। चैप्टर 4, अवेयरनेस। देखो क्या हो रहा है। एक महिला जो पैरामेडिक थी, फैमिली गैदरिंग में आई। उसने अपने ससुर को देखा और बोली, आप ठीक नहीं लग रहे, अभी हॉस्पिटल जाइए। ससुर को लगा सब ठीक है, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी सर्जरी हुई। हार्ट अटैक आने वाला था। पैरामेडिक ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो सामान्य लोग नहीं देख पाए। ये थी ऑब्जर्वेशन की हैबिट। हम अपनी ज्यादातर हैबिट्स के बारे में अनअवेयर होते हैं। जापानीज ट्रेन सिस्टम ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। वो हर चीज को पॉइंट करके जोर से बोलते हैं।
इस सिस्टम से मिस्टेक्स लगभग 85% तक कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब तू बोलता है कि तू क्या कर रहा है, तो अनकॉन्शियस हैबिट कॉन्शियस बन जाती है। हैबिट्स स्कोर कार्ड। अपनी ऑडिट करो, अपनी डेली हैबिट्स की लिस्ट बनाओ। हर हैबिट के आगे लिखो स्टार बराबर अच्छी हैबिट, माइनस बराबर बुरी हैबिट, बराबर बराबर न्यूट्रल हैबिट। अभी खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। यही चेंज की शुरुआत है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना चेंज पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 5, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। प्लान बनाओ, करो। रिसर्च ने प्रूव किया, जो लोग क्लियरली लिखते हैं मैं मंडे सुबह 7 बजे जिम में एक्सरसाइज करूंगा, उनके हैबिट फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी लगभग 91% थी, जबकि सिर्फ मोटिवेशन वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी 35 से 38% थी। यही है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मैजिक फॉर्मूला। मैं बिहेवियर करूंगा, टाइम पर, लोकेशन में। एग्जाम्पल्स: मैं सुबह 7 बजे अपनी किचन में 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं शाम 6 बजे अपने रूम में 20 मिनट स्पेनिश पढ़ूंगा। मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह 6 बजे जिम में वर्कआउट करूंगा। हैबिट स्टैकिंग। एक हैबिट को दूसरी के साथ जोड़ो। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, डेनिस डिडरो। उन्हें एक नया रोब मिला, फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरा घर बदलना शुरू कर दिया। फर्नीचर, रग, मिरर, सब। एक चीज दूसरी चीज को ट्रिगर करती गई। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। फॉर्मूला: जब मैं करंट हैबिट करूंगा, तब मैं न्यू हैबिट करूंगा। एग्जाम्पल्स: जब मैं मॉर्निंग कॉफी पीऊंगा, तब 1 मिनट मेडिटेट करूंगा। जब मैं ऑफिस शूज उतारूंगा, तब वर्कआउट क्लॉथ्स पहनूंगा। जब मैं डिनर के बाद प्लेट रखूंगा, तब एक चीज के लिए थैंकफुल फील करूंगा। एक्शनेबल लेसन। आज ही एक पुरानी हैबिट ढूंढो और उसके ऊपर एक नई हैबिट स्टैक करो। जितना स्पेसिफिक क्यू होगा, उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैं कॉफी पीने के बाद मेडिटेट करूंगा। यह ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत मैं कभी कभी मेडिटेट करूंगा। चैप्टर 6, इन्वायरमेंट डिजाइन। सराउंडिंग्स बदलो। मोटिवेशन ओवररेटेड है, इन्वायरमेंट ज्यादा पावरफुल होता है। एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल कैफेटेरिया में सोडा के साथ पानी भी रख दिया। बिना कुछ बोले ही लोगों ने 25.8% ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। 11.4% कम सोडा पीना शुरू कर दिया। किसी को फोर्स नहीं किया गया, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज हुआ। एक डच स्टडी में पता चला, जिन लोगों का इलेक्ट्रिक मीटर मेन हॉल में विजिबल था, उनका बिजली खर्च लगभग 30% कम था कंपेयर टू उन लोगों के जिनका मीटर बेसमेंट में था। सिर्फ विजिबिलिटी का फर्क। हैबिट्स वहीं बनती हैं जहां क्यूज साफ दिखाई देते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन टिप्स। गिटार सीखना है तो गिटार रूम के बीच में रखो, कबर्ड में नहीं। ज्यादा पानी पीना है, हर जगह वाटर बॉटल रखो। बुक्स पढ़नी है, बुक को तकिए के पास रखो। एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट क्लोथ्स रात को ही निकाल कर रख दो। वन स्पेस वन यूज रूल याद रखो। बेड सिर्फ सोने के लिए, डेस्क सिर्फ काम के लिए, सोफा सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। जब एक ही जगह मल्टीपल कामों के लिए यूज होती है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और आसान हैबिट्स जीत जाती हैं। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट। टेम्पटेशन से दूर रहो। वियतनाम वॉर के दौरान लगभग 15% अमेरिकन सोल्जर्स हेरोइन के एडिक्टेड हो गए थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब वॉर खत्म हुआ और सोल्जर्स वापस घर आए तो लगभग 90% लोगों ने एडिक्शन छोड़ दी। सोचने वाली बात है ना। हीरोइन जैसी डेंजरस ड्रग लोगों ने लगभग मैजिकली छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बदल गया। वियतनाम में हर जगह क्यूज थे। स्ट्रेस, ऐसे दोस्त जो ड्रग्स लेते थे, ड्रग का आसानी से मिल जाना, लेकिन घर वापस आने के बाद ये सारे क्यूज गायब हो गए। और जब क्यूज गायब हो गए तो बैड हैबिट्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। यही रीजन है कि सबसे डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा स्ट्रांग विल पावर वाले नहीं होते। असल में वो लोग टेम्पटिंग सिचुएशंस में कम टाइम स्पेंड करते हैं। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? बैड हैबिट्स के क्यूज को इनविजिबल बना दो। प्रैक्टिकल स्टेप्स। काम करना है, फोन को दूसरे रूम में रख दो। सोशल मीडिया कम यूज करना है, फोन से एप्स डिलीट कर दो। जंक फूड कम खाना है, हेल्थी फूड सामने रखो और जंक फूड को बॉटम शेल्फ में छुपा दो। टीवी कम देखना है, रिमोट को इनकन्वीनियंट जगह पर रख दो। याद रखो,
एनवायरनमेंट अक्सर मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर टेम्पटेशन सामने ही नहीं होगी तो उससे लड़ने की जरूरत भी कम पड़ेगी। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट। टेम्पटेशन से दूर रहो। वियतनाम वॉर के दौरान लगभग 15% अमेरिकन सोल्जर्स हीरोइन के एडिक्टेड हो गए थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब वॉर खत्म हुआ और सोल्जर्स वापस घर आए तो लगभग 90% लोगों ने एडिक्शन छोड़ दी। सोचने वाली बात है ना। हीरोइन जैसी डेंजरस ड्रग लोगों ने लगभग मैजिकली छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बदल गया। वियतनाम में हर जगह क्यूज थे। स्ट्रेस, ऐसे दोस्त जो ड्रग्स लेते थे, ड्रग का आसानी से मिल जाना, लेकिन घर वापस आने के बाद ये सारे क्यूज गायब हो गए। और जब क्यूज गायब हो गए तो बैड हैबिट्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। यही रीजन है कि सबसे डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा स्ट्रांग विल पावर वाले नहीं होते। असल में वो लोग टेम्पटिंग सिचुएशंस में कम टाइम स्पेंड करते हैं। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? बैड हैबिट्स के क्यूज को इनविजिबल बना दो। प्रैक्टिकल स्टेप्स: काम करना है, फोन को दूसरे रूम में रख दो। सोशल मीडिया कम यूज करना है, फोन से एप्स डिलीट कर दो। जंक फूड कम खाना है, हेल्थी फूड सामने रखो और जंक फूड को बॉटम शेल्फ में छुपा दो। टीवी कम देखना है, रिमोट को इनकन्वीनियंट जगह पर रख दो। याद रखो, एनवायरनमेंट अक्सर मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर टेम्पटेशन सामने ही नहीं होगी तो उससे लड़ने की जरूरत भी कम पड़ेगी। चैप्टर 8, हैबिट्स को इरेजिस्टिबल कैसे बनाएं। एक साइंटिस्ट थे, निकोलास टेनबर्गेन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हैरिंग गुल नाम की चिड़िया के छोटे बच्चे अपनी मां की बीक पर बने रेड डॉट को पेक करते थे ताकि उन्हें खाना मिले। टेनबर्गेन ने कार्डबोर्ड की एक फेक बीक बनाई जिस पर बहुत सारे रेड डॉट्स थे। रिजल्ट, चिड़िया के बच्चे उस फेक बीक पर और ज्यादा तेजी से पैक करने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस बन गया था। मतलब ऐसी चीज जो नेचुरल चीज से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। हम इंसान भी इसी ट्रैप में फंसते हैं। एग्जाम्पल्स: जंक फूड शुगर प्लस सॉल्ट प्लस फैट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो ब्रेन को ओवरलोड कर देता है। सोशल मीडिया हर स्क्रॉल पर नई रिवॉर्ड, लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, नोवेल्टी। ओवर स्टिमुलेटिंग कंटेंट जो ब्रेन को इंस्टेंट डोपामाइन देता है। ये सब इंजीनियस सुपर नॉर्मल स्टिमुली हैं। डोपामाइन क्रेविंग केमिकल। 1954 में साइंटिस्ट्स ने रेट्स के ब्रेन में डोपामाइन ब्लॉक कर दिया। रिजल्ट, रेट्स ने खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो गई और धीरे धीरे वो मर गए। इससे साइंटिस्ट्स को समझ आया, डोपामाइन के बिना डिजायर नहीं बनती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी, डोपामाइन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज नहीं होती। असल स्पाइक एंटिसिपेशन में आती है, मतलब रिवॉर्ड मिलने से पहले। एग्जाम्पल: गैम्बलर को डोपामिन स्पाइक बेट लगाने से पहले आती है, जीतने के बाद नहीं। यानी एक्साइटमेंट अक्सर रिवॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। टेम्पटेशन बंडलिंग स्ट्रेटेजी। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, रोनन बायरन। उसने अपनी स्टेशनरी बाइक को नेटफ्लिक्स से कनेक्ट कर दिया। अब नेटफ्लिक्स सिर्फ तभी चलता था जब वो साइकिलिंग करता था। किसी ने उसे एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स नहीं किया। उसने नेटफ्लिक्स देखने की क्रेविंग को एक्सरसाइज के साथ जोड़ दिया। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। फॉर्मूला: जब मैं नीडेड हैबिट करूंगा तब मैं वांटेड हैबिट करूंगा। एग्जाम्पल्स: सिर्फ जिम में फेवरेट पॉडकास्ट सुनो, स्टडी के बाद फेवरेट गेम खेलो, वॉक करते समय म्यूजिक सुनो, डिशेस धोते समय ऑडियो बुक्स सुनो। याद रखो, अगर तू किसी जरूरी हैबिट को किसी एंजॉयबल चीज के साथ जोड़ देगा तो वो हैबिट नेचुरली अट्रैक्टिव लगने लगेगी। चैप्टर 9, फैमिली और फ्रेंड्स का हैबिट्स पर इम्पैक्ट। लज्लो पोलगर नाम के एक इंसान ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को चेस प्रोडिजी बनाएगा। उसने अपने घर का पूरा एनवायरनमेंट बदल दिया। घर में सिर्फ चेस की बुक्स, दीवारों पर चेस प्लेयर्स की फोटोज, रोज प्रैक्टिस, हर कॉन्वर्सेशन में चेस। रिजल्ट, उसकी तीनों बेटियां सूजन, सोफिया और जूडिथ वर्ल्ड चैंपियंस बनी। जूडिथ पोलगार तो हिस्ट्री की यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी और लगभग 27 साल तक दुनिया की नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर रही। मॉरल क्या है? जो चीज किसी कल्चर में नॉर्मल होती है वो हमें नेचुरली अट्रैक्टिव लगने लगती है। हम ज्यादातर 3 तरह के लोगों की हैबिट्स कॉपी करते हैं। 1, क्लोज वंस फैमिली और फ्रेंड्स। 2, मैनी सोसाइटी, ट्राइब, कम्युनिटी।
3. पावरफुल हाई स्टेटस लोग, सोलोमन एश एक्सपेरिमेंट। ग्रुप की पावर। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में लोगों को सिंपल लाइंस कंपेयर करने को कहा गया। आंसर बहुत ऑब्वियस था, लेकिन जब ग्रुप के बाकी लोग जानबूझकर गलत आंसर देने लगे तो कई पार्टिसिपेंट्स भी वही गलत आंसर देने लगे। लगभग 75% लोग कम से कम एक बार ग्रुप के साथ गलत आंसर दे बैठे। क्यों? क्योंकि इंसान नेचुरली ट्राइब के साथ चलना चाहता है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। हम वही चीज सही मानने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग बार बार करते हैं। एक्शनेबल लेसन। अगर तू कोई नई हैबिट बनाना चाहता है तो उस कल्चर का हिस्सा बन जहां वो बिहेवियर नॉर्मल हो। एग्जाम्पल्स। हेल्थी बनना है, हेल्थी फ्रेंड्स ढूंढो। रीडिंग हैबिट चाहिए, बुक क्लब्स ज्वाइन करो। रनिंग शुरू करनी है, रनिंग कम्युनिटी ढूंढो। याद रखो, ऐसी कल्चर ज्वाइन करो जहां तुम्हारा डिजायर्ड बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर हो। चैप्टर 10। बैड हैबिट्स की रूट्स कहाँ हैं? सोच, अगर तुझे टैकोस खाने का मन कर रहा है, सरफेस लेवल पर क्रेविंग है, मुझे टैकोस खाने हैं, लेकिन डीपर लेवल पर मुझे सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। हर क्रेविंग के नीचे एक डीपर ह्यूमन मोटिव छुपा होता है। डीपर ह्यूमन मोटिव्स। एनर्जी बचाना, फूड और वाटर पाना, लव और रिप्रोडक्शन, दूसरों से कनेक्ट करना, सोशल एक्सेप्टेंस पाना, अनसर्टेनिटी कम करना, स्टेटस और प्रेस्टीज पाना। आज की मॉडर्न हैबिट्स इन्हीं एंशिएंट डिजायर्स को टारगेट करती हैं। एग्जाम्पल्स। टिंडर बराबर लव ढूंढना, फेसबुक बराबर लोगों से कनेक्ट होना, इंस्टाग्राम बराबर अप्रूवल और अटेंशन पाना, गूगल बराबर अनसर्टेनिटी कम करना, वीडियो गेम्स बराबर स्टेटस फील करना, पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट, अपनी लैंग्वेज बदलो। हैव टू की जगह गेट टू बोलो। एग्जाम्पल। मुझे जिम जाना पड़ेगा, मुझे जिम जाने का मौका मिला है। ये छोटा सा शिफ्ट पूरी फीलिंग बदल देता है। बर्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है और वही काम जो पहले प्रेशर लगता था अब प्रिविलेज लगने लगता है। चैप्टर 11। एक्शन वर्सेस मोशन। काम करो, सिर्फ प्लान मत बनाओ। एक फोटोग्राफी प्रोफेसर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप क्वांटिटी ग्रुप। इनका ग्रेड इस बात पर डिपेंड करता था कि उन्होंने कितनी फोटोज खींची। जितनी ज्यादा फोटोज उतना अच्छा ग्रेड। दूसरा ग्रुप क्वालिटी ग्रुप। उन्हें सिर्फ एक परफेक्ट फोटो बनानी थी। सेमेस्टर खत्म हुआ, सबसे बेस्ट फोटोज किसकी थी? क्वांटिटी ग्रुप की। क्यों? क्योंकि वो लगातार एक्शन लेते रहे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मिस्टेक्स की, प्रैक्टिस की, इंप्रूव किया। यही सबसे बड़ा लेसन छुपा है। मोशन और एक्शन में फर्क। मोशन प्लानिंग, रिसर्च, लर्निंग, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब यूजफुल हैं, लेकिन ये रिजल्ट नहीं देते। एक्शन वो चीज जो एक्चुअल आउटकम पैदा करे। एग्जाम्पल्स। 20 आर्टिकल आइडियाज लिखना बराबर मोशन, एक्चुअल आर्टिकल पब्लिश करना बराबर एक्शन। हम मोशन में क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि मोशन सेफ लगती है, उसमें फेलियर का डर कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मोशन से प्रोग्रेस फील होती है पर रिजल्ट नहीं आता। हैबिट्स बनाने के लिए रेपिटेशन चाहिए, डेज नहीं, रेप्स मैटर करते हैं। सवाल ये नहीं है तू 30 दिन जिम गया, सवाल ये है तू उन 30 दिनों में कितनी बार जिम गया। कंसिस्टेंसी रेपिटेशन से बनती है। चैप्टर 12। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। चीजों को आसान बनाओ। एग्रीकल्चर यूरोप और एशिया में बहुत तेजी से फैला, लेकिन अमेरिकाज और अफ्रीका में कंपैरेटिवली स्लो फैला। क्यों? क्योंकि यूरोप और एशिया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए थे, जहां क्लाइमेट काफी सिमिलर था। फार्मर्स सेम क्रॉप्स आसानी से अलग अलग जगह उगा पाए, मतलब फ्रिक्शन कम थी। यही इंसानी बिहेवियर का भी रूल है। जब 2 सिमिलर ऑप्शंस होते हैं तो इंसान वही चूज करता है जिसमें कम एफर्ट लगे। ब्रेन नेचुरली एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स इतने एडिक्टिव हैं, क्योंकि इनमें ऑलमोस्ट जीरो फ्रिक्शन है। गुड हैबिट्स बनाने के लिए भी यही प्रिंसिपल यूज करो। फ्रिक्शन कम करो, एनवायरनमेंट प्राइमिंग, फ्यूचर के लिए तैयारी करो। हेल्थी ब्रेकफास्ट बनाना है, रात को पैन और इंग्रेडिएंट्स रेडी रख दो। एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट क्लोथ्स और शूज रात को ही निकाल दो। ड्राइंग सीखनी है, नोटबुक और पेंसिल्स डेस्क पर विजिबल रखो। बैड हैबिट्स के लिए उल्टा करो। टीवी कम देखना है, रिमोट इनकन्वीनियंट,
जगह रखो। सोशल मीडिया कम यूज करना है, ऐप्स डिलीट कर दो। गोल ये है, गुड हैबिट्स आसान बनाओ और बैड हैबिट्स मुश्किल। चैप्टर 13, 2 मिनट रूल। सिर्फ 2 मिनट। ट्वाइला थार्प दुनिया की सबसे फेमस कोरियोग्राफर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने मॉर्निंग रिचुअल के बारे में बताया। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, वर्कआउट क्लोथ्स पहनती हूँ, कैब बुलाती हूँ और ड्राइवर को जिम चलने के लिए बोलती हूँ। बस, रिचुअल कंप्लीट। उन्होंने कहा, असल हैबिट वर्कआउट नहीं थी, असल हैबिट थी जिम जाने की शुरुआत करना। यही है 2 मिनट रूल। जब भी कोई नई हैबिट शुरू करो, उसे 2 मिनट से कम का बनाओ। एग्जाम्पल्स: 30 मिनट योगा बन जाता है, योगा मैट निकालना। बुक पढ़ना बन जाता है, एक पेज पढ़ना। रनिंग करना बन जाता है, रनिंग शूज पहनना। एक रीडर ने लगभग 100 पाउंड वेट लूज किया सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से। वो रोज जिम जाता था, सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करता था और वापस आ जाता था। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया, मैं वैसे भी यहाँ आता हूँ तो थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ। और यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। सबसे पावरफुल लाइन, स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। मतलब, पहले हैबिट बनाओ, फिर उसे इंप्रूव करो, क्योंकि जो हैबिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसे बेहतर बनाना इम्पॉसिबल है। चैप्टर 14, गुड हैबिट्स को इनएविटेबल कैसे बनाएं। विक्टर ह्यूगो को अपनी नॉवल खत्म करने की डेडलाइन मिली थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। तो उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया। उन्होंने अपने सारे कपड़े लॉक कर दिए, अपने पास सिर्फ एक शॉल रखी। अब बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं था। रिजल्ट, उन्होंने अपनी फेमस नॉवल द हंचबैक ऑफ नोटर डेम डेडलाइन से लगभग 2 हफ्ते पहले पूरी कर दी। यही है कमिटमेंट डिवाइस की पावर। कमिटमेंट डिवाइस क्या है? ऐसा डिसीजन जो आज लिया जाए लेकिन फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करे। मतलब, फ्यूचर में गलत चॉइस लेना मुश्किल बना दो। एग्जाम्पल्स: कैसीनो की बैंड लिस्ट में अपना नाम डाल देना, सैलरी का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग्स में ट्रांसफर होना, इंटरनेट रूटर में टाइमर लगाना ताकि रात 10 बजे इंटरनेट बंद हो जाए। ये छोटे डिसीजंस बार बार पे ऑफ देते हैं। वन टाइम डिसीजंस जो लाइफ बदल सकते हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार लेने पड़ते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट सालों तक रहता है। एग्जाम्पल्स: अच्छा मैट्रेस खरीदना बराबर बेटर स्लीप, किचन में हेल्थी फूड रखना बराबर बेटर ईटिंग हैबिट्स, फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट करना बराबर लेस डिस्ट्रैक्शन, जिम मेंबरशिप ऑटो रिन्यू पर रखना बराबर कंसिस्टेंट वर्कआउट्स, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सेटअप करना बराबर फाइनेंशियल स्ट्रेस कम। याद रखो, डिसिप्लिन हमेशा विल पावर से नहीं आता। कई बार सही सिस्टम्स और स्मार्ट डिसीजंस तुझे ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में पुश करते हैं। चैप्टर 15, सेटिस्फैक्शन। अपनी हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाओ। 1990 के दशक में पाकिस्तान के स्लम्स में स्टीफन लूबी हाथ धोने की कैंपेन चला रहे थे। प्रॉब्लम यह थी, सब लोग जानते थे कि हाथ धोना जरूरी है, लेकिन कोई कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करता था। फिर एक स्मार्ट सॉल्यूशन आया। प्रॉक्टर और गैम्बल ने सेफगार्ड सोप इंट्रोड्यूस किया। उस सोप की स्मेल अच्छी थी, फोम अच्छा था, फील प्रीमियम थी। अचानक हाथ धोना प्लेजरेबल लगने लगा। रिजल्ट, 6 साल बाद भी लगभग 95% हाउसहोल्ड्स रेगुलरली हाथ धो रहे थे, बिना रिमाइंडर्स के। बेनिफिट्स भी ह्यूज थे। डायरिया लगभग 52% कम, न्यूमोनिया लगभग 48% कम, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग बना दिया गया। इमीडिएट वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड्स। असली प्रॉब्लम हमारा ब्रेन लगभग 2 लाख साल पुराना है। प्रिमिटिव ह्यूमंस के लिए सर्वाइवल इमीडिएट था। सोच ये थी, आज खाना खा लो, कल का पता नहीं। इसलिए हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को ज्यादा वैल्यू देता है। यही रीजन है कि स्मोकिंग फ्यूचर में कैंसर देती है, लेकिन अभी स्ट्रेस रिलीफ देती है। जंक फूड फ्यूचर में अनहेल्थी बनाता है, लेकिन अभी टेस्टी लगता है। कार्डिनल रूल, जिस चीज का तुरंत रिवॉर्ड मिलता है उसे हम रिपीट करते हैं, और जिस चीज का तुरंत पनिशमेंट मिलता है उसे अवॉइड करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? गुड हैबिट्स में इमीडिएट सेटिस्फैक्शन जोड़ो। एग्जाम्पल, एक सेविंग्स अकाउंट बनाओ जिसका नाम हो यूरोप ट्रिप फंड। अब जब भी बाहर खाना खाने से बचो, उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। अब सेविंग सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट नहीं रही, अब तुझे तुरंत प्रोग्रेस दिख रही है, और वही इंस्टेंट रिवॉर्ड हैबिट को स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 16, हैबिट ट्रैकिंग।
अपनी प्रोग्रेस। देखो, ट्रेंट डायर स्मिथ नाम का एक 23 साल का स्टॉक ब्रोकर था। उसने एक सिंपल ट्रिक यूज की। हर सुबह वो अपने डेस्क पर दो जार्स रखता था। एक जार में 120 पेपर क्लिप्स, दूसरी एम्प्टी। हर सेल्स कॉल के बाद वो एक पेपर क्लिप दूसरी जार में डाल देता था। बस 18 महीनों में वो अपनी कंपनी के लिए मिलियंस अर्न करने लगा। जेरी सीनीफल्ड का भी सिमिलर सिस्टम था। वो रोज एक जोक लिखते थे और कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स बना देते थे। उनका रूल था, डोंट ब्रेक द चेन। फोकस इस पर नहीं था कि जोक अमेजिंग है या नहीं, फोकस सिर्फ कंसिस्टेंसी पर था। हैबिट ट्रैकिंग के 3 बेनिफिट्स। एक, ऑब्वियस प्रोग्रेस दिखती है तो अगला एक्शन लेना आसान होता है। 2, एट्रैक्टिव चेन, बढ़ती हुई देखना मोटिवेटिंग लगता है। 3, सेटिस्फाइंग, हर छोटा चेक मार्क एक मिनी रिवॉर्ड जैसा लगता है। नेवर मिस ट्वाइस रूल, एक दिन मिस करना नॉर्मल है, लेकिन 2 दिन लगातार मिस मत करो। मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हैबिट। सेम चीज बैड हैबिट्स पर भी अप्लाई होती है। एक बार जंक फूड खाना, ओके, 2 बार लगातार, अब वो पैटर्न बन रहा है। चैप्टर 17, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब कोई देख रहा हो, रॉजर फिशर नाम के एक प्रोफेसर ने न्यूक्लियर वॉर रोकने के लिए एक शॉकिंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट के लॉन्च कोड किसी कैप्सूल में रखो जो एक इंसान के शरीर से जुड़ा हो। अगर प्रेसिडेंट मिसाइल लॉन्च करना चाहे तो पहले उसे उस इंसान को मारना पड़े। आइडिया एक्सट्रीम था, लेकिन पॉइंट पावरफुल था। जब कंसिक्वेंसेस इमीडिएट और पर्सनल हो जाते हैं तो डिसीजंस बदल जाते हैं। यही अकाउंटेबिलिटी की पावर है। ब्रायन हैरिस ने एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसमें वो खुद, उसकी वाइफ, उसका ट्रेनर तीनों शामिल थे। रूल था, अगर उसने डाइट ब्रेक की तो ट्रेनर को $200 देने पड़ेंगे। रिजल्ट, वेट लॉस हुआ। थॉमस फ्रैंक ने और भी क्रिएटिव तरीका यूज किया। अगर वो सुबह 5:55 AM तक नहीं उठता तो ऑटोमेटिकली एक पब्लिक ट्वीट पोस्ट हो जाता था, मैं अभी तक नहीं उठा क्योंकि मैं लेजी हूं। साथ में लोग रिप्लाई करके पैसे भी क्लेम कर सकते थे। पब्लिक एम्बैरेसमेंट प्लस मनी लॉस दोनों मिलकर पावरफुल अकाउंटेबिलिटी बन गए। याद रखो, जब सिर्फ तू खुद को जवाब देता है तो एक्सक्यूजेस आसान लगते हैं, लेकिन जब कोई और भी देख रहा हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है। चैप्टर 18, जीन्स और टैलेंट। अपनी गेम खेलो। माइकल फेल्प्स और हिचम एल्गर दोनों की इनसीम लगभग सेम थी, लेकिन फर्क देखो। माइकल फेल्प्स 6 फुट 4 इंच, परफेक्ट स्विमर बॉडी। हिचम एल्गर 5 फुट 9 इंच, परफेक्ट रनर बॉडी। अब सोचो, अगर दोनों अपने स्पोर्ट्स बदल लेते, फेल्प्स रनिंग करता और एल गैरोज स्विमिंग, शायद दोनों एवरेज भी नहीं बन पाते। यही जीन्स की पावर है। सही एनवायरनमेंट में तेरी नेचुरल एबिलिटीज एडवांटेज बनती है, गलत एनवायरनमेंट में वही एबिलिटीज डिसएडवांटेज बन सकती हैं। लेकिन याद रखो, जीन्स तेरी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते, वो सिर्फ ये बताते हैं कि तेरे लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज्यादा हैं, यानी कौन सा गेम तेरे लिए नेचुरली सूटेड है। अपनी गेम कैसे ढूंढो? खुद से ये क्वेश्चंस पूछो। कौन सा काम तुझे फन लगता है लेकिन बाकी लोगों को हार्ड वर्क? कब टाइम का पता ही नहीं चलता, यानी फ्लो स्टेट? कहां तू एवरेज लोगों से नेचुरली बेटर परफॉर्म करता है? क्या चीज तुझे जल्दी सीखने में आती है? स्कॉट एडम्स, डिल्बर्ट कार्टून के क्रिएटर्स, ने एक पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का बेस्ट आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं बेस्ट कॉमेडियन भी नहीं हूं, मैं बेस्ट बिजनेसमैन भी नहीं हूं, लेकिन इन तीनों स्किल्स का कॉम्बिनेशन वो रेयर है। यही सीक्रेट है। कभी कभी सक्सेस एक स्किल में वर्ल्ड क्लास बनने से नहीं आती, बल्कि कई एवरेज स्किल्स को यूनिक तरीके से कंबाइन करने से आती है। चैप्टर 19, गोल्डिलॉक्स रूल। बोर्डम से प्यार करो। स्टीव मार्टिन दुनिया के ग्रेटेस्ट कॉमेडियंस में से एक बने, लेकिन उनका जर्नी स्लो था। 10 साल की उम्र में डिज्नीलैंड में गाइड बुक्स बेचते थे, टीनेज में छोटे क्लब्स में 5 मिनट कॉमेडी सेट्स करते थे, फिर टीवी राइटिंग, फिर टॉक शोज, और लगभग 18 साल बाद सुपरस्टारडम। उन्होंने कहा, 10 साल सीखने में गए, 4 साल रिफाइनिंग में, और फिर 4 साल वाइल्ड सक्सेस में। गोल्डीलॉक्स रूल क्या है? ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब फील करता है जब चैलेंज बहुत इजी भी ना हो, बहुत हार्ड भी ना हो, बस करंट एबिलिटी से थोड़ा ऊपर हो। एग्जाम्पल, 4 साल के बच्चे के साथ टेनिस खेलो, बराबर बोरिंग। रॉजर फेडरर के साथ खेलो, बराबर होपलेस।
अपने लेवल के प्लेयर के साथ खेलो। बराबर फ्लो स्टेट, यही स्वीट स्पॉट है। बोर्डम सबसे बड़ा विलन है, एक एलीट कोच ने जेम्स क्लियर से कहा। बेस्ट एथलीट्स और बाकी लोगों में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं है, सबसे बड़ा फर्क यह है कि कौन रोज की बोरिंग प्रैक्टिस को टॉलरेट कर सकता है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो स्केड्यूल फॉलो करते हैं चाहे मूड हो या ना हो। एमेचर्स क्या करते हैं? वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड्स क्यों पावरफुल हैं? स्लॉट मशीन्स हर बार रिवॉर्ड नहीं देती, कभी कभी देती हैं, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामीन को ज्यादा ट्रिगर करती है। इसीलिए अपनी हैबिट्स में थोड़ी वैरायटी रखो, चैलेंज धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन कोर रूटीन कभी मत छोड़ो। चैप्टर 20, रिफ्लेक्शन और रिव्यू। खुद को ऑब्जर्व करो। 1986 में एलए लेकर्स एनबीए की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक थी, फिर भी प्लेऑफ्स हार गई। कोच पैट राइली ने एक नया सिस्टम बनाया, करियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम, सीबीई। उन्होंने हर प्लेयर की करंट परफॉर्मेंस मेजर की और टारगेट दिया, बस 1% बेटर बनो। रिजल्ट, अगले साल लेकर्स चैंपियंस बनी, फिर बैक टू बैक चैंपियनशिप्स भी जीती। हैबिट्स प्लस डिलिब्रेट प्रैक्टिस बराबर मास्टरी। जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो मिस्टेक्स इनविजिबल बनने लगती हैं। एग्जाम्पल, एक सर्जन जिसने हजारों सर्जरीज की हों, उसे सब ऑटोमेटिक लगने लगता है, लेकिन इंप्रूवमेंट की जगह फिर भी होती है। इसीलिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। जेम्स क्लियर के रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। एनुअल रिव्यू, हर साल खुद से पूछो। 1, क्या अच्छा गया? 2, क्या खराब गया? 3, मैंने क्या सीखा? इंटेग्रिटी रिपोर्ट, हर 6 महीने में पूछो। 1, मेरी कोर वैल्यूज क्या हैं? 2, क्या मैं उनके अकॉर्डिंग जी रहा हूं? 3, मैं अपने स्टैंडर्ड्स और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखो। पॉल ग्रेहम ने कहा, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। अगर तू खुद को सिर्फ एक आइडेंटिटी से जोड़ देगा तो लाइफ चेंज होने पर तू टूट सकता है। एग्जाम्पल, मैं एथलीट हूं, रिटायरमेंट के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस। बेटर आइडेंटिटी क्या होगी? मैं मेंटली स्ट्रांग इंसान हूं जिसे फिजिकल चैलेंजेस पसंद हैं। ये फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी है और यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सीक्रेट है। कंक्लूजन, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स का सीक्रेट सो राइट्स। पैराडॉक्स कहता है, एक कॉइन से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन अगर तू एक एक कॉइन लगातार जोड़ता रहे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वही इंसान अमीर बन जाता है। एटॉमिक हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। एक छोटी हैबिट अकेले लाइफ नहीं बदलती, लेकिन जब छोटी हैबिट्स बार बार रिपीट होती हैं, स्टैक होती है, कंपाउंड होती है, तो एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सक्सेस कोई फाइनल गोल नहीं है, सक्सेस एक सिस्टम है, एक एंडलेस साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट। बस बार बार 4 लॉज को अप्लाई करते रहो। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग, और हमेशा अगले 1% इंप्रूवमेंट की तलाश करो। याद रखने वाली बातें, हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, छोटी चीजें सिर्फ ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती हैं। आइडेंटिटी चेंज ही रियल चेंज है, बाकी सब टेम्पोरेरी है। एनवायरनमेंट डिजाइन करो, सिर्फ विल पावर पर डिपेंड मत रहो। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो, यही आइडेंटिटी बनाते हैं। नेवर मिस ट्वाइस, एक दिन मिस करना ठीक है, लेकिन 2 दिन लगातार नहीं। की टेकअवेज, पूरी बुक का एसेंस। 1% रूल, कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर तू हर रोज सिर्फ 1% बेटर बनता है तो 1 साल बाद मैसिव डिफरेंस दिखता है। गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, करंट पोजीशन नहीं, ट्रेजेक्टरी मैटर करती है। 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आउटकम नहीं, आइडेंटिटी बदलो। मुझे रीडर बनना है की जगह मैं रीडर हूं। हर छोटा एक्शन उस आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। 3, 4 लॉज, इन्हें याद रखो। गुड हैबिट्स, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट satisfying. Bad habits, make it invisible, make it unattractive, make it difficult, make it unsatisfying. 4, practical tools, implementation intention. मैं हैबिट करूंगा टाइम पर, लोकेशन में। हैबिट स्टैकिंग, जब मैं करंट हैबिट करूंगा तब मैं न्यू हैबिट करूंगा। टेम्पटेशन बंडलिंग, बोरिंग हैबिट को इंजॉयबल हैबिट के साथ जोड़ो। 2 मिनट रूल, हर नई हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि शुरू करना आसान लगे। हैबिट ट्रैकर, अपनी प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ।
चेन मत तोड़ो, नेवर मिस ट्वाइस। 5. साइकोलॉजी इनसाइट्स, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में क्विट मत करो। डोपामीन, डोपामीन फुलफिलमेंट से ज्यादा एंटिसिपेशन में रिलीज होती है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट पावरफुल होते हैं। सोशल नॉर्म्स, जो बिहेवियर सोसाइटी में नॉर्मल लगता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगने लगता है, इसीलिए सही ट्राइब चुनो। गोल्डीलॉक्स जोन, बेस्ट मोटिवेशन वहां होती है जहां चैलेंज बहुत इजी ना हो, बहुत हार्ड ना हो। जीन्स, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स पहचानो, ऐसी हैबिट्स बिल्ड करो जहां जीतना तुम्हारे लिए नेचुरल फील हो। याद रखो, तू एक दिन में अपनी लाइफ नहीं बदलता, लेकिन तू अपनी डेली हैबिट्स बदल सकता है, और वही हैबिट्स धीरे धीरे तेरी पूरी जिंदगी बदल देती हैं।